अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आजकल एक सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है जिसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट बैनर्स, पेनाफ्लैक्स और जो प्रोडक्ट के रैपर्स वगैरह होते हैं वो सब डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरीके का आज एक और ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम एक जूस का रैपर भी बनाएंगे और बाद में उसका एडवर्टाइजमेंट पैनाफ्लेक्स भी बनाएंगे जो कि वर्टिकली होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्रिंट करवाऊं और आपको ये भी दिखाऊं कि ये प्रिंट किस तरीके से होता है, क्योंकि पैनाफ्लेक्स आप जो मार्केट में देखते हैं, जो सुपर स्टोर्स पे लगे हुए होते हैं या फिर किसी एग्जीबिशन में या फिर सेमिनार वगैरह में आप देखते हैं कि वर्टिकल बैनर जो हैं, स्टैंड बैनर्स, वो लगे हुए होते हैं प्रोडक्ट्स। तो आज का ट्यूटोरियल भी कुछ ऐसा ही है। मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप में एक बैनर मौजूद है ड्रिंक फ्रेश वालों का। ये एक ऑरेंज जूस है जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़ और 500 ml का है ये, और हलाल फूड्स वालों की तरफ से है ये। फिजिकली तो नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, लेकिन हमने इसको क्रिएट किया है। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करता जो कि मार्केट में मौजूद है, तो यूट्यूब की तरफ से या फिर दूसरी जो वीडियो साइट्स हैं उनकी तरफ से या फिर उस कंपनी की तरफ से जिसका वो ब्रांड है, तो मेरे ऊपर कॉपीराइट नोटिस लग जाता। तो इसलिए मैंने एक नए सिरे से खुद क्रिएट किया है। इसके अंदर हमें कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये हमारे पास बोटल्स हैं, ये किसी और कंपनी की हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और उसके बाद हमारे पास कुछ ऑरेंजेस हैं, आप देख रहे हैं ये दोनों ऑरेंजेस जो हमारे पास हैं वो मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखे हुए हैं। और इस तरीके से ये जो बोतल है वो भी मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखी हुई है जो कि मेरी पीएचडी फाइल के अंदर मौजूद है। तो मैं इस पीएचडी फाइल को अपने फोटोशॉप के अंदर ओपन करूंगा ताकि मैं इस बोतल को यहाँ से निकाल सकूं। और ये देखिए आप मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ से इस लेयर को इनेबल करूंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा आप देख रहे हैं बैकग्राउंड वगैरह बना हुआ है और एक हलाल फूड्स का जो ऊपर लोगो आ रहा है वो भी है। तो ये जो बैनर है हम इस ट्यूटोरियल में डिज़ाइन करेंगे। और ये जो पैनाफ्लेक्स है जिसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर जाऊँ यहाँ पे इमेज साइज़ में, तो उसकी जो विड्थ है वो है 1800 px और उसकी जो हाइट है वो है 3000 px और उसकी रेजोल्यूशन है वो है 300 पिक्सल्स। तो ये जो है हम RGB मोड पे नहीं बल्कि CMYK के मोड पे बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसको प्रिंट करवाना है। तो हम इसको इसका जो कलर मोड है वो चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद जो कलर्स की हमें जिन कलर्स की नीड है तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं, ग्रीन, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज और वाइट कलर। तो ये सारे कलर्स हैं जो कि मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, और इनका जो ग्रुप लेयर है उसको मैंने लॉक कर रखा है ताकि इसके ऊपर एडिटिंग ना हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से अब इसको बंद कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, बोतल मेरे पास यहाँ पे आ गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा लेयर है वो बनाऊंगा जिसके ऊपर हमारा बैकग्राउंड होगा, तो वो बिल्कुल ज़ाहिर है सबसे नीचे आएगा। और इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा ऑरेंज। ओके, मैं इसको फिल कर दूंगा इस कलर के साथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊंगा। और यहाँ से जो हमारा ब्रश साइज़ है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ब्रश साइज़ मैंने रखा हुआ है। ये अराउंड है 2300 px 2300 px। और उसका जो कलर है वो मैं लाइट ऑरेंज कलर जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है वो रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये एक शेड आ गया है इसका, जो कि हमारी इस PSG के अंदर यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हम यहाँ पे इस बोतल को मैं विजिबल करूँगा और अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Ctrl+T। ओके, अब मैं इसको यहाँ से रिसाइज करूँगा। रिसाइज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा। उसके बाद आप इसका रैपर देख रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये ब्लरी है। और मैं नहीं चाहता कि ये जो रैपर है वो हमारे इस वीडियो में डिस्प्ले हो और हमारे ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाइड कर रखा है। हम इसका रैपर बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और अब मैं जाऊँगा पेन टूल की तरफ। मेक श्योर कि हमारा जो पाथ है वो सिलेक्ट ना हुआ हो, क्योंकि हमें शेप चाहिए। तो मैं शेप को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कवर कर दूँगा। ओके, और ये थोड़ा नीचे से रह गया है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे फिट आए। चलें जी। और अब हम
इसका जो बैकग्राउंड है वो है ऑरेंज। इसी तरीके का बैकग्राउंड है जो कि मैंने इसके ऊपर दे रखा है। तो जो ऑरेंजेस हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा अपनी इस लेयर के ऊपर और इसका जो कलर है वो चेंज करके ऑरेंज कर दूंगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक और न्यू लेयर बनाऊंगा और यहाँ से मैं कलर पिक कर लूँगा वाइट। ओके, और अब मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा कंट्रोल का बटन, और कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद ये जो हमने शेप क्रिएट की है यहाँ पे अपना कर्सर ले जाके क्लिक करूँगा तो हमारे इस हिस्से पे सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब अपना ब्रश साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे टॉप पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेक श्योर कि आपका जो ब्रश है वो उसकी जो हार्डनेस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो, और अब यहाँ से जाके मैं इसको ओवरले पे सेट कर दूँगा। तो और इससे हमारे पास यहाँ पे येलो इफेक्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसकी ऑप्शन डाउन करूँगा ताकि बोतल के कलर के साथ मैच ना हो, और इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा स्ट्रोक। तो स्ट्रोक मैंने रखा था वाइट, तो मैं वाइट स्ट्रोक रखूँगा। इसको मैं कर दूँगा 10px और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेंटर, बल्कि मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। चल 15px मैंने इसको कर दिया। और अब मैं यहाँ पे हमारा जो ऑरेंज है जो कि मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप करूंगा ताकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रॉप हुआ है, मैंने इसको पहले से ही क्रॉप करके रखा था। तो अब मैं यहाँ पे शेप लेयर है और हमारा जो ऑरेंज लेयर है, इन दोनों के दरमियान अपना कर्सर लेकर जाऊँगा और अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा अल्ट का बटन। जैसे ही मैं अल्ट का बटन प्रेस करूँगा, आप नोट कीजिए कि मेरा जो कर्सर है वहाँ पे एक एरो आ गया है जिसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। इट मीन्स जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करूंगा, मेरा जो आउटसाइड एरिया है ऑरेंज का वो तमाम का तमाम हाइड हो जाएगा, और जो इस शेप के अंदर जो हिस्सा है वो सिर्फ विजिबल होगा। तो मैं दोबारा माउस लेकर जाऊंगा अपने लेयर्स के दरमियान और यहाँ से अल्ट का बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं तमाम एरिया साइड जो था आउटसाइड एरिया वो हाइड हो चुका है और जो इनर एरिया है वो सिर्फ विजिबल है। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसको रिसाइज कर दूंगा। चलें जी, आई थिंक इतना बहुत है। और अब हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने इसका नाम गालिबन क्या रखा था, फ्रेशी ऑरेंज। ओके, तो मैं यहाँ से लिखूँगा फ्रेशी ऑरेंज। ओके, इसका जो फॉन्ट है वो मैंने रखा है क्रिस्टन ITC। और अगर आपको ये फॉन्ट ना मिले तो आप इंटरनेट पे तलाश कीजिएगा, आपको ज़रूर ये फॉन्ट मिल जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा रिसाइज करूँगा ताकि यहाँ पे आ जाए। ऑरेंज को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। ओके, अब इसका जो कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं कलर यहाँ से ले लेता हूँ ग्रीन। बिल्कुल इनका कलर ग्रीन था। और अब मैं इनकी एक कॉपी बनाऊंगा इस लेयर की, और जो नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर कलर अप्लाई कर दूंगा वाइट। अब मेरे पास दो लेयर हैं टेक्स्ट के, एक ग्रीन कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो मेरा जो कीबोर्ड है उसके अंदर जो एरो कीज हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, उनमें से मैं प्रेस करूंगा डाउन लेफ्ट। 4 मरतबा मैंने ये प्रेस किया और आप देखते हैं हमारे पास जो इफेक्ट है वो कैसा आया है। ओके, तो मैं इनको और थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, और अब मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और यहाँ से मैं एक ग्रीन कलर का बॉक्स ड्रॉ करूंगा जिसके ऊपर हमारे ब्रांड का नेम आएगा, हमारी कंपनी का नाम आएगा जो कि मैन्युफैक्चरर है। ओके, और ये जो है ऊपर होगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हलाल फूड्स। ओके, इसका कलर वाइट होगा और उसको मैं रिसाइज कर दूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे जो प्रोडक्ट की बोतल है वो रेडी है। और अब मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Ctrl+G ताकि ये एक ग्रुप में आ जाए। और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट। ओके, और ये सारा सेटअप करने के बाद मैं यहाँ पे एक फुटर क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारा ये फुटर जिसके ऊपर लिखा, फिलहाल तो मैंने लिख दिया है फ्री वीडियो tutorials@urdututs.com। तो आप जो है वो यहाँ पे कोई ऐसा स्लोगन आपका हो सकता है या फिर कोई ऐसा मैसेज हो सकता है या फिर आपका ईमेल एड्रेस या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे डालना चाहें वो यहाँ पे डल सकती है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्निक से ग्रीन कलर का बॉक्स बना लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स एट। ओके जी, अब
मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा हमारा जो शेप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं हलाल फूड्स लोगो है, तो वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा जो कि होगा बिल्कुल टॉप पे कलर के नीचे, और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ये नहीं होगा, और मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से जो मुझे चाहिए है, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से क्रिएट करूँगा। थोड़ा सा इसका एंगल जो है वो टेढ़ा होगा, और इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा वाइट। और अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इनर शेडो का, तो इनर शेडो के बारे में क्लिक करूँगा, और इसकी जो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इनर शेडो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसका शेडो बढ़ाना है, मैंने इसको 100 px कर दिया है, तो मैं अब यहाँ से ओके कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लेयर बनाऊंगा जो कि होगा टॉप पे, और अब मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा। पेन टूल का हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास शेप जो है वो इसकी सेटिंग सेलेक्ट हुई भी है। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से। ओके, चलें जी, आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे इशू आ रहा है। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, तो हमारा ये लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर दूँगा। चलें जी, अब देखते हैं इस टाइप का मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, और ये जो है वो एक इफेक्ट दे रहा है हमारे इस बैनर के अंदर। और अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल होगा ये, जिसके अंदर हमारी प्राइस होगी। ओके, तो ये जो कर्व आ रहा है बोतल का उसके साथ हम इसको बनाएंगे, और उसका जो कलर है वो मैं रखूँगा वाइट। ओके, और अब मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा, अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस जे, और जैसे मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूंगा इसी लेयर की मेरे पास कॉपी बन जाएगी। तो मैं इसको ग्रीन कलर दे दूंगा, और यहाँ से इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा रीसाइज कर दूंगा। ओके, अब मैं इस लेयर को, जो हमारा वाइट लेयर है, उसकी ऑप्शन थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी जो प्राइस है वो लिख दूंगा जो उसके है 50 RS। अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको ला के जो RS का साइज है वो थोड़ा सा छोटा होगा। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा 500 ml। ओके, ये भी यहाँ आएगा, और थोड़ा सा इसका साइज जो है छोटा होगा, और ml का जो साइज है वो भी थोड़ा सा छोटा होगा। चलें जी, अब यहाँ पे हम एक ऑरेंज ऐड करते हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये भी मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करूँगा, बल्कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास PSD है। तो अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा ताकि हमारे पास यहाँ पे आ जाए। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज जो है वो इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो हम अगर इसको नॉर्मली इसको स्केल करते हैं तो इसके हो सकता है कि पिक्सल वगैरह ख़राब हो जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बाद आपकी इमेज जो है वो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि उसके पिक्सल्स ज़्यादा डैमेज ना हो। ये नहीं हो सकता कि आपकी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी हो और आप उसको स्केल करें तो उसके पिक्सल्स बिल्कुल ही ना ख़राब हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बाद ये होता है कि कम से कम आपकी इमेज जो है वो डैमेज होती है। तो अब मैं जाता हूँ लेयर के अंदर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है इसको, लेकिन अब हम इसके ऊपर कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एडिटिंग करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग एडिट कंटेंट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम इसको एडिट नहीं कर सकते। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और उसको रीसाइज करूँगा। ओके, और अब मैं इसको प्रोटेक्ट लेयर के टॉप पे लेकर जाऊंगा ताकि थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जगह बनी रहे। और मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़ा सा रिसाइज होगा ताकि हमारे पास ऊपर नाम की जगह जो है वो
बच्चा। ओके, और हमारे पास जो ये प्राइस टैग है उसको भी मैं ग्रुप के अंदर कर दूंगा ताकि मुझे लेयर्स को मूव करने में आसानी हो। ओके जी, और अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये जो नाम है ड्रिंक फ्रेश, फ्रेश ऑरेंज जूस, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंक फ्रेश, और इसको मैं रिसाइज कर दूंगा। इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, और मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूंगा इस तरीके से। और इसका जो कलर है जो कि हमने इफेक्ट फ्रेशी ऑरेंज के ऊपर अप्लाई किया था वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन, और अब मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा Ctrl+J ताकि इसकी कॉपी बन जाए। अब मैं नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके कलर अप्लाई कर दूंगा वाइट। वाइट कलर अप्लाई करने के बाद बिल्कुल आपको याद होगा, मैं एरो कीज में से प्रेस करूंगा डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट। इस मरतबा मैंने 6 मरतबा कीज को प्रेस किया है। पिछली मरतबा हमने 4 दफ़ा प्रेस कीज को प्रेस किया था। इसकी वजह ये है कि वो जो फॉन्ट साइज था वो छोटा था, और ये जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा है, इसलिए हमें ज़्यादा मरतबा ये काम करना पड़ गया। अब मैं इस बोतल को थोड़ा सा और छोटा करूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे और टेक्स्ट आ जाए। अब मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा टी, और यहाँ पे लिखूँगा फ्रेश। चलें जी, मैं बल्कि इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो। चलें, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये हिस्सा है वो रेडी है। और अब मैं हमारे कलर्स हैं उनको हाइड करूँगा, और यहाँ पे जो हमारा हलाल लोगो है वो यहाँ पे लिख दूंगा। इसके अंदर यहाँ पे एक स्लोगन भी है, वी नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हलाल फूड्स, हलाल फूड्स। और उसका जो कलर है वो होगा ग्रीन, और उसका साइज जो है मैं इंक्रीज कर दूंगा इतना। और उसके बाद मैं इसके ऊपर स्लोगन जो है वो लिख देता हूँ, वी नो। चलो जी, अब जो फूड्स का जो ये डबल ओ है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जो हार्ट की शेप है हमारे पास फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट होती है वो यहाँ पे लगा दूंगा। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और मैं जाता हूँ शेप कस्टम शेप्स में, और यहाँ पे जो हमारे पास ये देखा है हमारे पास यहाँ पे पीएचडी है, तो मैं यहाँ पे हमारे पास हमारे शेप है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दे दूंगा रेड। ओके, और इसकी कॉपी बना लूँ। चलें जी, और मैं देख लेता हूँ कि कोई चीज़ मिस तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक पीएचडी फाइल बन गई है, और अब मैं इसको लेकर जा सकता हूँ किसी भी प्रिंट वाली शॉप पे, और उसको ये पीएचडी दे के मैं एक पेनाफ्लेक्स प्रिंट करवा सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपका जो स्टैंड है जो कि आपने ख़रीदा है इस बैनर के लिए, तो उसके हिसाब से आपको इसका जो साइज़ है वो थोड़ा चेंज करना पड़े। लेकिन आपके पास जब पीएचडी मौजूद होगी तो वो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप किसी भी साइज़ में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम पैनाफ्लेक्स वगैरह बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, जिसके अंदर हम इसी तरीके से कोई और एडवर्टाइजमेंट बैनर या फिर किसी प्रोडक्ट का रैपर या कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।